लेकिन एक काम करना, बीच में सो मत जाना और हुंकारे भरना ताकि मुझे पता लगे कि जाग रही है। हम्म, हाँ, ये होता है ना, कोई बात कहता है तो हम उसको कहते हैं। ठीक है, तो महादेव जी ने ताली बजाई और ताली बजा के 12 कोस में ये कर दिया कि कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी कोई भी जीवधारी वहाँ 12 कोस में नहीं रहा। इसीलिए कहते हैं मंत्र एकांत में देना चाहिए। उनको मंत्र देना शुरू कर दिया, मंत्र देना शुरू कर दिया तो जागती रही, तब तक तो पूरा सुनती रही और वो बताते रहे। लेकिन क्या हुआ, उसको नींद आ गई। तो एक पेड़ के खोडर में और एक तोते का अंडा था जो पूरा भी नहीं था, उसमें जो अंश था वो जिंदा हो गया। वो नाम सुन के, वो नाम सुनता रहा ना, और सुनते सुनते वो जिंदा हो गया। तो पार्वती तो सो गई, वो अंडा हूँ करता रहा, हूँ। जब महादेव जी को पता लगे तो सो गई है, ये हुंकारे कौन भरता है। जब देखा तो सुख कहते हैं तोते को, तो उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़े। तो वो आगे आगे भागता रहा और वो पीछे। 3 लोक में चक्कर काटते काटते कहीं जगह नहीं मिली। ऋषि जी थे, उनकी पत्नी थी। उन्होंने जब यूं जमाई ली और उसका आना हुआ तो वो डरता हुआ उसके मुंह में घुस गया। उसके मुंह में घुस के महादेव जी बाहर बैठ गए कि जब ये बाहर निकला तब मारूंगा। कि धोखे से कपट से नाम सुना। 12 वर्ष तक निकला ही नहीं, उसके पेट में रह गया। बारह वर्ष के बाद में उसके घर वाले से पूछने लगे कि महादेव जी कैसे बैठे हो। बोला इस तरह से बात है। बोले आप तो गलत बात कहते हो, आप ही तो कहते हो कि आपका नाम सुनने के बाद अमर हो जाता है, आप उसको कैसे मार दोगे। वो मरता नहीं, जाओ। उन्होंने कहा, ऋषि ने बाहर निकल भाई। बोले कि बाहर जब निकलूंगा कि ये माया 8 पैर के लिए बंद हो जाए। तो कहते हैं 12 वर्ष के बाद बाहर निकला तो उसकी माँ ने कहा, अरे बेटा सुखदेव है तुम तो, सुखदेव, सुख देने वाला। तो उसके शिष्य थे चरणदास जी, राजस्थान में हुए, दिल्ली में रहे। और उसकी शिष्या थी सहजोबाई। सहजोबाई राजस्थान में ही हुई है, बहुत उच्च कोटि की वो भी संत थी। शादी हो गई थी, अपने पति के घर जाने के लिए तैयार थी। तैयारी कर रही थी जाने की। इतनी देर में चरणदास जी आ गए। कोई कहते उसकी चेली थी, कोई कहते उसकी बहन थी। तो पूछने लगे, सर जो क्या कर रही है ये। बोले भाई जाना है। चरणदास जी बोले जाना है, रहना नहीं। और जाना 20 4 दिना के कारण से जो का गुंदावे शीश। जाने का मतलब
उसने कही कि मुझे अपने ससुराल जाना है। चरणदास ने उसको जाने का मतलब सोचा कि इस दुनिया को छोड़ के जाना है, तो उसको शिक्षा दे दी जाना तो सबको ही है। 20 का मतलब 100%। जाना है, रहना नहीं, जाना 20। 4 दिन के कारण से जो काए गुंदावशीष कि जिंदगी 4 दिन के, इस 4 दिन के लिए क्यों लफड़ेबाजी करती है। शादी करेगी, बच्चे होंगे, घर बसाएगी, उनके लिए आगे पीछे भागती फिरेगी। अरे प्रभु का नाम क्यों ना ले, भक्ति कर, मैं नहीं जाऊंगी। और उसने वो भक्ति करी। सहजोबाई ने बहुत अच्छी वाणी लिखी है, गुरु के बारे में तो बड़ी लंबी तहरीर लिखी है। परमात्मा की और गुरु की तुलनात्मक ढंग से बात कही कि राम तजूं पर गुरु ने बिसारूं, कि राम को छोड़ सकती हूँ, गुरु को नहीं। गुरु के समान राम को ना रिहारूं। कि राम ने क्या किया, राम ने 5 चोर दिए साथा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दे दिए उसने तो साथ। सतगुरु ने छुटा ली समझ अनाथा, हरि ने अपनो आपो छिपायो, सतगुरु ने दे दर्शन दर्शायो। हरि रूठे तो रूठन दे, तू भी दे छिटका, सतगुरु सिर पर राखिए आप पे करे साहब। कि परमात्मा को भी नहीं मानती मैं। और एक टाइम आया, कहते हैं परमात्मा आ गया दर्शन देने के लिए सहजो को। वो अपना काम कर रही थी। बोला सहजो, बोली हाँ। बोला मैं परमात्मा आया हूँ। बोला ठीक है आया था। बोला मैं तुझे दर्शन देने आया हूँ। बोला आप अपने प्रयोजन से आए होगे, मुझे तो कोई काम नहीं है। आगे तो आगे, मुझे क्या है। बोले मैं दर्शन देने के लिए आया हूँ। बोले तेरे दर्शन तो मैं मेरे गुरु ने कह दूँ आज जब मर्जी जो है करवा देंगे, क्या मुश्किल बात है। तेरे लिए मुश्किल होगी, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। लीला मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहेगी क्या। बोली बैठ जा। लीला अंदर आने के लिए भी नहीं कहेगी। बोली बैठने की बात यह है, बैठने के लिए एक आसन है, और वो आसन जो है मेरे गुरु के लिए, तेरे लिए नहीं है। मेरा कोई सेवा मिल सकती है। बोले हाँ, मेरा गुरु आवर जब आसन पर बैठ जाए तो उसको हवा कर सकता है। वो इतने उच्च कोटि की हुई सहजो भाई। वो सहजो सीधी बात कहती है कि ये जीव दुनिया में कैसे रहे। यहाँ तो हर प्रकार के दुख दर्द पीड़ा, नीच लोग हैं, बहुत दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, जीने नहीं देंगे। बोला जीव कितनी नरम है। बोले हाँ। और दांत कितने सख्त हैं। उन 32 दांतों के बीच में वो नरम चीज रहती है, इनके काबू नहीं आती। कही के सहज जो जग में न्यू रहो, और जीव रहे मुख में, घी घना भक्षण करे तो भी चिकनी ना। घी हर चीज को चिकना कर देता है, जीव पर कितना है घी डालो चिकनी को नहीं हो। बोला कि दुनिया में न्यू रहो जिस तरह जीव मुंह में रहती है। इसका रहना सुरक्षित है कि तो उनकी अजीब बात से संतों महात्माओं की तो